हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो दिए गए प्रश्न में आधार का गुणनखंड करेंगे। फिर बच्चों उसके बाद हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात m की होल घात n हो तो बच्चों यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा, तो m और n गुना हो जाएंगे। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो 64 की घात 1/2। बच्चों यहाँ पर हम 64 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, अर्थात आधार का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, 64 को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, तो 2, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इकाई अंक में सम संख्या है। तो 2 से विभाजित करते हैं तो 2 3 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4। पुनः यह 2 से विभाजित होगी तो 2 1 2, 2 6 12। पुनः यह 2 से विभाजित होगी तो 2 8 16। पुनः यह 2 से विभाजित होगी तो 2 4 8। पुनः यह 2 से विभाजित होगी तो 2 दूनी 4। पुनः यह 2 से विभाजित होगी तो 2 1 2। तो यहाँ पर बच्चों देखो, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, तो 1/2। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर, क्योंकि 2 का गुना कितने बार है, 6 बार है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। अब इसकी होल घात क्या हो जाएगी, 1/2। अब बच्चों देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा x की घात m की होल घात n हो तो ये बराबर हो जाएगी x की घात m गुना n के। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 6 गुनी 1/2। बच्चों देखो यहाँ से 2 से हम 6 को विभाजित करेंगे तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 3। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 2 को हमें 3 बार गुना करना है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अर्थात बच्चों हमें दिए गए प्रश्न का मान प्राप्त क्या हो जाता है, तो 8। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।